अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 248 पार्ट नंबर 248 पढ़ेंगे। देखिए, हम जो सलीके और आराम की कुछ बातें पढ़ रहे हैं, इसमें 18 बातें हम पढ़ चुके इससे पहले वाले पार्ट में। अब यहाँ से कंटिन्यू करनी है 19 से। देखें, जो बात किसी से कहो या किसी का जवाब दो तो साफ साफ बोलो और इतने ज़ोर से बोलो कि सामने वाला अच्छी तरह सुन ले और तुम्हारी बातों को समझ ले। इस तरह 20, ज़बान बंद करके हाथ या सर के इशारों से कुछ कहना या किसी बात का जवाब देना, ये खिलाफ तहज़ीब और हमाकत की बात है। 21, अगर किसी के बारे में कोई पोशीदा बात किसी से कहनी हो और वो शख्स उस मजलिस में मौजूद हो तो आँख या हाथ से बार बार उसकी तरफ इशारा मत करो कि नाहक उस शख्स को तरह तरह के शुबहात होंगे, यानी वो शक में पड़ेगा। किसी को कोई चीज़ देनी हो तो अपने हाथ से उसके हाथ में दो या बर्तन में रखकर उसके सामने पेश करो। दूर से फेंक कर कोई चीज़ किसी को मत दिया करो, शायद इसके हाथ में न पहुंच सके और ज़मीन पर गिरकर टूट फूट जाए या ख़राब हो जाए। अगर किसी को पंखा झूलो तो उसका ख्याल रखो कि उसके सर या चेहरे या बदन के किसी हिस्से में पंखा लगने न पाए, और पंखे को इतने ज़ोर से भी न झूला करो कि तुम खुद या दूसरे परेशान हो जाए। पहले जो हाथ से पंखा आता था ना हिलाने का। मैले कपड़े जो धोबी के यहाँ जाने वाले हो घर में इधर उधर पड़ा या बिखरा हुआ ज़मीन पर न रहने दो, बल्कि मकान के किसी कोने में लकड़ी या एक मामूली बॉक्स रख दो और सब मैले कपड़ों को उसमें जमा कर दो। जितने भी मैले कपड़े, यानी डस्टबिन जैसा भी कुछ रख सकते, बढ़िया डब्बा वगैरह। अपने ऊनी कपड़ों को कभी कभी धूप में सुखा लिया करो और किताबों को भी, ताकि कीड़े मकोड़े कपड़ों और किताबों को काट कर ख़राब न कर सकें। जहाँ कोई आदमी बैठा हो वहाँ गिरदो गुबार वाली चीज़ों को न झाड़ो, यानी कपड़ा वगैरह न झाड़ना चाहिए वहाँ, ठीक है। इस तरह किसी दुख या परेशानी या गम और बीमारी वगैरह की खबरों को हरगिज़ उस वक्त तक नहीं कहना चाहिए जब तक उसकी खूब अच्छी तरह तहकीक न हो जाए, यानी अच्छी रिसर्च न हो, वहाँ तक नहीं कहना चाहिए। खाने पीने की कोई चीज़ खुली मत रखो, हमेशा ढाँक कर रखा करो और मक्खियों के बैठने से बचाओ। इस तरह दौड़कर मुंह ऊपर उठाकर नहीं चलना चाहिए, इसमें बहुत से खतरात है। चलने में पाँव पूरा उठाकर और पूरा पाँव ज़मीन पर रखा करो। पंजों या एड़ी के बल चलना या पाँव घसीटते हुए चलना ये तहज़ीब के खिलाफ भी है, अदब नहीं है। मतलब ये कपड़ा पहने नहीं सोना, कपड़ा पहने नहीं सीना चाहिए, यानी सीते वक्त पहना हुआ नहीं होना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह हर किसी पर इत्मीनान मत कर लिया करो, यानी भरोसा मत कर लो हर किसी पे। जब तक किसी को हर तरह से बार बार आजमा न लो उसका एतबार मत कर लिया करो। खासकर अक्सर शहरों में बहुत सी औरतें कोई हज्जन साहिबा बनी हुई, काबा का गिलाफ लिए हुए, कोई तावीज़ गंडे झाड़ फूक करती हुई घरों में घुसती फिरती है और औरतों के मजमे में बैठकर अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करती हैं। ख़बरदार ख़बरदार, इन औरतों को हरगिज़ घरों में आने ही मत दो, ठीक है। दरवाजे ही से वापस कर दो। ऐसी औरतों ने बहुत से घरों का सफाया कर डाला है। इन औरतों में बाज़ चोरों और डाकुओं की मुखबिर, यानी खबर देने वाली हुआ करती हैं, जो घर के अंदर घुसकर सारा माहौल देख लेती हैं, फिर चोरों और डाकुओं को इनके घरों का हाल बता देती हैं, फिर उसी घर में मतलब नुकसान भी होता है। जहाँ तक हो सके कोई सौदा सामान
उधार मत मंगाया करो, और अगर मजबूरी से मंगाना ही पड़ जाए तो दाम पूछ कर तारीख के साथ लिख लो, और जब रुपया तुम्हारे पास आ जाए तो फ़ौरन अदा करो। ज़बानी याद पर भरोसा मत करो, यानी ऐसा नहीं कि मैं याद रख लूँगा। इसी तरह जहाँ तक हो सके खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा किफ़ायत से काम लो, और रुपया पैसा आप बहुत ही इंतज़ाम से उठाओ, बल्कि जितना खर्च के लिए तुमको मिले इसमें से कुछ बचा लिया करो। जो औरतें बहुत से घरों में आया जाया करती हैं, जैसे धोबन, नाइन वगैरह, इनके सामने हरगिज़ अपने घर के इख्तिलाफ और झगड़ों को मत बयान करो, क्योंकि ऐसी औरतें घरों की बातें 10 घरों में कहती फिरती है। उनके सामने करना ही नहीं चाहिए कुछ। कोई मर्द तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारे शौहर का दोस्त या रिश्तेदार होना जाहिर करे तो हरगिज़ उसको अपने मकान के अंदर मत बुलाओ। न उसका कोई सामान अपने घर में रखो, न अपना कोई कीमती सामान उसके सिपुर्द करो। एक गैर आदमी की तरह खाना वगैरह उसके लिए बाहर भेज दो जब तक तुम्हारे घर का कोई मर्द उसको पहचान न ले। हरगिज़ उस पर भरोसा मत करो, न घर में आने दो। ऐसे लोगों ने बहुत से घरों को लूट लिया है। इसी तरह अगर बेपहचाना हुआ आदमी घर पर आकर या सफ़र में कोई खाने की चीज़ दे तो हरगिज़ मत खाओ। वो लाख बुरा माने पर परवाह मत करो। बहुत से सफ़ेद पोश ठग नशा वाली जहरीली चीज़ खिलाकर घर वालों या मुसाफिरों को लूट लेते हैं, इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह मोहब्बत में अपने बच्चों को बिना भूख के खाना मत खिलाओ, न इसरार करके ज़्यादा खिलाओ, कि इन दोनों सूरतों में बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिसकी तकलीफ़ तुमको और बच्चों दोनों को भुगतनी पड़ती है। यानी बस उनको माप का खिलाना चाहिए, मीडियम। ठीक है, इंशाल्लाह पार्ट नंबर 249 में आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे।